मात्र 4 साल की उम्र में उसे निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने तक कह दिया था कि तू कभी चल नहीं सकती। माँ, मैं सबसे तेज दौड़ना चाहती। सबसे पहली बार धड़ से नीचे गिर गई। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म अमेरिका में तब हुआ जब श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों के बीच पे ठीक बनती नहीं थी। अपने जन्म के समय से 2 माह पहले जन्मी लड़की जिसका वजन उस समय मात्र 2 किलो था। डॉक्टरों के अनुसार यदि किसी भी बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो तक होना चाहिए, तब वह एक अच्छा बच्चा माना जाता है, वरना यदि इससे कम होता है तो उसे कमजोर कहा जाता है। एक कमजोर लड़की जिसका नाम विल्मा रुडोल्फ था, उसके पिता कुली थे और उसकी माता लोगों के घर नौकरी करती थी। वो एक मात्र सामान्य घर से बिलोंग करती थी सर। 4 साल की उम्र में सर, मात्र 4 साल की उम्र में उसे निमोनिया हो गया। निमोनिया के साथ उसे बुखार हो गया। इतना तेज बुखार हो गया कि उसका खाना पीना सारा बंद हो गया। आसपास कोई अस्पताल नहीं थे। उसकी माँ ने 80 किलोमीटर दूर अस्पताल उसे लेकर गई। डॉक्टर के पास जब उसने लेकर गई तो उसने बताया कि उसे निमोनिया के साथ पोलियो भी हो चुका है। पोलियो इतना हो गया था कि उसका बायां पैर खराब हो चुका था। डॉक्टर ने उसके बाएं पैर पे कैलिपर्स लगाया। कैलिपर्स की सहायता से चली और डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि शायद अब तुम्हारी बेटी कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसकी माँ ने डॉक्टर की बात को पूर्णतः नहीं मानी। उसने अपनी बेटी का दाखिला स्कूल पे करवाया। स्कूल की क्लास के दौरान जब विल्मा ने अपने टीचर से ओलंपिक के बारे में पूछा तो सारे के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे और टीचर ने भी कहा, तुम ओलंपिक के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम कभी ओलंपिक नहीं खेल सकती। खेल के पीरियड के दौरान जब उसे क्लास से अलग रखा गया, उसे खेलने से मना किया गया, तो उसने मन ही मन ठाना और दृढ़ निश्चय किया और माँ को जाकर बताया कि तेज दौड़ना चाहती हूँ। उसकी माँ ने उसे कभी नकारात्मक जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे हर समय सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि तुम जिस चीज को अपने दिल से चाहो और भगवान पर भरोसा रख के उसके लिए आगे बढ़ो तो वो तुम्हें अवश्य मिलती है। और उसने अपने पैर से कैलिपर्स निकाला और व्हीलचेयर से खड़ी हुई। जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, सबसे पहली बार धड़ से नीचे गिर गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार वो गिरी। गिरकर चोट लगी। चोट लगने के बाद खून निकला। बचपन में तो हर बच्चा गिरता है, हर बच्चे का खून निकलता है, लेकिन जिस बच्चे का अपना आत्मविश्वास निकल गया वो कभी जीवन पे आगे नहीं बढ़ पाया। इतने गिरने के बाद भी वो कभी हारी नहीं। उसका दृढ़ निश्चय, उसका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। जैसे जैसे वो नीचे गिरती, दीवार के सहारे खड़े होती और रेंगना स्टार्ट करती। रेंगने के बाद चलना और धीरे धीरे उसने दौड़ना शुरू किया। वो सही कहते हैं ना, यदि तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो वो तुम्हें अवश्य मिलती है। और विल्मा के साथ भी यही होना चालू हुआ। आखिर उसने दौड़ना सीख ही लिया और स्कूल में जाकर जब उसने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो उसकी सबसे आखिरी रैंक आई। और आखिरी रैंक भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 9 बार उसे आखिरी रैंक मिली। लेकिन उसका आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। एक के बाद उसने एक अपने आप में सुधार करते गए, अपनी दौड़ पर सुधार करते गई और अपने आप को धीरे धीरे स्टेबल किया। और धीरे धीरे रैंक सुधारने के बाद वो सबसे पहले प्रथम आई। और जब वो प्रथम आई तो उसने दोबारा कभी भी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं करी। लेकिन इसके बाद से ही उस लड़की की असली परीक्षा चालू हुई। उसके बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय कोच मिले। उस कोच से उसने मिलकर सीधे कहा, सर मुझे इस ओलंपिक को जीतना है। उसने ये कभी नहीं कहा सर कि ये मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी। उसने सीधे जाकर अपने कोच से कहा, सर मुझे इस ओलंपिक को जीतना है। इतना दृढ़ निश्चय, इतना आत्मविश्वास जिस दिन अपने अंदर आ जाता है उस दिन इतिहास रचने वाला काम करना शुरू कर दे। उसके कोच ने भी उसे कभी नकारात्मक जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि हाँ बेटा तुम जरूर कर सकती हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जो जितना सफल होता है वो उतनी कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरता है। और वो समय आ गया, उसे अंतर्राष्ट्रीय में दौड़ने का मौका मिला। एक तरफ उस समय की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की जो कभी किसी से हारी ही नहीं, जुत्ता हाय ने, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसे डॉक्टर ने तक कह दिया था कि तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, विल्मा रुडोल्फ। और ये सबसे रोमांचक जगह थी सर। रेस शुरू होने वाली थी। सबसे पहली रेस 100 मीटर की। सबके मन के अंदर उत्साह भरा हुआ। हर किसी को इसी चीज का इंतजार था कि रेस कब कब स्टार्ट हो। सबसे पहली रेस 100 मीटर की।
विल्मा रुडोल्फ ने हायने को हराया और सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता। दूसरी रेस 200 मीटर की, विल्मा ने हायने को फिर से हराया और दूसरा लगातार स्वर्ण पदक जीता। और अब बारी थी तीसरी रेस की, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। सबसे लंबी रेस 400 मीटर की बेटन रिले रेस, हर कोई इस रेस का इंतजार कर रहा था। तीसरी रेस, निर्णायक रेस। इस रेस में विल्मा रुडोल्फ को सबसे पीछे खड़ा किया क्योंकि वो 2 रेस कंटिन्यू जीत चुकी थी। विल्मा रुडोल्फ जब पीछे खड़ी हुई, उसके हाथ से बेटन गिर गया और उसने देखा कि आगे हायने दौड़ रही है। उसने इतनी तेजी से दौड़ लगाई कि रेस खत्म कर दी। और मजा तो यहाँ पर है, जब सबने सुना विल्मा ने हायने को लगातार तीसरी बार हराया और 3 लगातार स्वर्ण पदक जीते। एक भी सिल्वर नहीं सर, तीनों गोल्ड मेडल जीते अपने देश के लिए। एक ऐसी लड़की विल्मा रुडोल्फ जिसके दृढ़ निश्चय के सामने उसकी विकलांगता हार गई। एक ऐसी लड़की जिसे डॉक्टर ने तक कह दिया था कि तू कभी चल नहीं सकती अपने पैरों पर, उस लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है। आपके और हमारे हाथ तो बहुत ठीक है सर, हमारा दिमाग भी सही जगह पर है, फिर क्यों हम अपने देश के लिए कुछ करने का नहीं सोचते। आजकल के युवा भाई बहनों को मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं और बस ये सोचते हैं कि जैसे तैसे मेरा जीवन चल जाए, देश के लिए कभी सोचते ही नहीं। देश के लिए क्या, घर वालों के लिए ढंग से वो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना बड़ा सोचोगे उतना ज़्यादा करोगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं आनी चाहिए। आपने यदि जिस चीज़ को सोचा है आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए।